तो जैसा कि बच्चों आपने जाना कि फंड का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फंड को ही हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और ये फंड आता कैसे है, अपन करंट एसेट्स में से, बिजनेस के जो भी करंट एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस में उनको अपन लिख लेते हैं। करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या है, चलो फिर भी लिख देता हूँ यार, मेरा आदत तो ऐसा बिना ये हम रह नहीं सकते। तो चलो देखो, इन्वेंट्रीज आपके करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हो गया इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, आपके बिजनेस का स्टॉक हो गया, या फिर आपका कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया आप लोगों का क्या, ट्रेड रिसेबल। अच्छा, ट्रेड रिसेबल दो चीजों से मिलकर बना होता है ना, जो ट्रेड रिसेबल होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, डेटर्स और बिल्स रिसेबल से। डेटर और बिल्स रिसेबल को जोड़ के आप निकालेंगे क्या, ट्रेड रिसेबल निकाल लेंगे, क्लियर है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मानना, अदरवाइज उसको आप लॉन्ग टर्म ही मान के चलेंगे, ठीक है, यानी कि फिक्स मान के चलेंगे। इसके अलावा बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अनरिसीव्ड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अनरिसीव्ड इनकम, यानी ऐसा इनकम जो अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है वो हो जाता है। और क्या हो सकता है, हाँ जी, क्या बस हो गया, और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। तो ये सब आपके बिजनेस के क्या होते हैं, करंट एसेट्स के क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अदर करंट एसेट वो देख लेंगे आप लोग, बाकी डिस्कस पूरा डिटेल में है। उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। अब आपके बिजनेस के करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है क्या हो सकते हैं, ट्रेड पेबल्स। सबसे पहले क्या हो सकता है, ट्रेड पेबल। और हमारे बिजनेस का जो ट्रेड पेबल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंड दैट इज योर क्रेडिटर्स एंड हाँ जी, बिल्स पेबल। क्या होता है, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड क्या लिखते हैं, बिल्स पेबल। और क्या हो सकता है बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। और बोलो क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही बात है, क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। और क्या हो सकता है करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में, हाँ बोलो बोलो, अनएक्रूड इनकम। क्या हो सकता है, अनएक्रूड इनकम हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है बोले, डिविडेंड पेबल। हाँ अच्छा बोल दो, चलो क्या क्या हो सकता है बोले, डिविडेंड पेबल, ओके, डिविडेंड पेबल। और बोलो क्या हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है। और बोलो क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ये हो सकता है। और क्या हो सकता है बोलो, हाँ भी बिल्कुल, वर्कमैन वेलफेयर फंड्स भी हो सकते हैं, वर्क्समैन वेलफेयर फंड्स, वर्क्समैन वेलफेयर फंड ना, कॉम्पेंसेशन नहीं, वर्क्समैन वेलफेयर फंड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके करंट लायबिलिटीज के क्या है, कुछ उदाहरण है। लेकिन एक याद रखना, जब तक आप यूनिट 2 पढ़ रहे हो, यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स है, फंड फ्लो और कैश फ्लो। सुन लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो है, कभी भी याद रखना, जब तक आप फंड फ्लो और कैश फ्लो पढ़ रहे हो तो याद रखना आप लोग डिविडेंड पेबल को कभी भी आप इसको करंट एसेट्स मत मानना, प्रपोज डिविडेंड को भी आप करंट एसेट्स मत मानना, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी करंट एसेट्स मत मानना, और वर्क्समैन वेलफेयर फंड को भी करंट एसेट्स मत मानना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जहां जहां फंड आ रहा है या कुछ इंटरिम वाली बात आ रही है, इंटरनल वाली बात आ रही है, इनको नहीं मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम होते हैं। तो यानी कि आप यहां पर इसको करंट एसेट्स मान के नहीं चलेंगे, बल्कि फिक्स लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, फिक्स लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है, दिमाग में बैठा, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा देते तो क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल निकल आता है, ठीक। तो सवाल उठता है कि हम लोग सर फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है इसको पढ़ने का। तो देखो पढ़ने का ये कारण है, सबसे पहला कारण तो ये है कि फंड फ्लो जो स्टेटमेंट होता है वो क्या डिफाइन करता है। जब का फंड फ्लो होता है कि आपको अगर बिजनेस को परफेक्ट मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फंड में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, ताकि पूरा बिल्कुल नजर होनी चाहिए, ताकि आपको इससे क्या पता चल जाएगा, इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि भाई कोई फालतू के इनकम तो नहीं आए हैं। अच्छा, इनकम तो कभी फालतू होता नहीं है, इनकम तो इनकम होता है, जितना आ रहा आने दो, ठीक है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि भाई हमारा जो खर्चे हैं कोई फालतू के खर्चे तो नहीं, फंड से कोई रेगुलर मतलब इरेगुलरिटी तो नहीं दिखाई दे रही फंड में कि भाई हमको सैलरी देना चाहिए, जरूरत से ज्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे हम, वर्कर जरूरत से ज्यादा हमने तो नहीं रख लिया है। भाई अपन वर्कर उतना ही सैलरी देंगे जितने की वर्कर की क्या है जरूरत है। कई बार होता है ना, हम लोग जरूरत हमारे यहाँ 10 आदमी की, हमने जबरदस्ती 15 आदमी पाल रखे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे भी हमारा क्या होता है, कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कई बार हम लोग लोन क्या करते हैं, हमको लेना चाहिए था लोन 10 लाख रुपए मार्केट से,
बट हम लोन लेके बैठे हैं 15 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, फोकट में इंटरेस्ट पटा रहे हैं 5 लाख इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो वो एक्सेस चीजें जो भी इरेगुलरिटी है मतलब बिजनेस में, वो सारी बातें किसमें सामने दिख जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। जो फंड फ्लो का स्टेटमेंट होता है ना, उसमें साफ साफ दिख जाता है। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इस चैप्टर जब भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना आएगा तो आपको 2 चीज बनाना है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बच्चों आपको बनाना पड़ेगा शेड्यूल ऑफ, सबसे पहले बनाना पड़ेगा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पहला शेड्यूल बनाया जाता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मतलब ये बनाया जाता है कि 1 साल के दौरान आपके वर्किंग कैपिटल में कितने रुपए का चेंजेस आया है, ये आपको बनाना पड़ेगा। और नंबर 2 आपको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। नंबर 2 क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। 2 चीज बनाना पड़ेगा, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको 2 चीज बनाना पड़ेगा। दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको बताया गया वैसा अपन काम करते हैं। सबसे पहला अपन क्या बनाते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आपको बताया जाता है फॉर्मेट क्या होता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फॉर्मेट्स ऑफ शेड्यूल ऑफ, आप कैसे बनाओगे फॉर्मेट उसका, तो लिखोगे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में पिछले साल के कंपैरिजन में कितना का चेंजेस आया है वो अपन लोग जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला अपन लोग लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जो भी साल होगा 31 मार्च दिसंबर जो भी होगा वो आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। दिस इज योर करंट ईयर। जो साल का बनाने बोलेगा ना वो आपका करंट ईयर कहलाएगा। जैसे 2020 लिखा है तो 19-20 आपका करंट ईयर होगा, तो फिर प्रीवियस ईयर क्या होगा 18-19, है ना। यहाँ पे 2 ईयर का बड़ा बोलबाला रहेगा, एक तो करंट ईयर का, दूसरा प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर जैसे मान लीजिए अभी 2020 है, 2020 जैसे 31 मार्च 2020 बोलता है यहाँ पे करंट ईयर के बारे में। तो हमारा सेशन क्या हुआ, 2019-20 हमारा करंट ईयर हो गया और हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, फिर 18-19 हमारे लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा। दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो शेड्यूल कुछ इस प्रकार बनता है। तो इस प्रकार अपन शेड्यूल बना लेते हैं। तो शेड्यूल का कॉलम बना लेते हैं इस तरह से। अब देखो अपन करते क्या है शेड्यूल में, इस प्रकार से शेड्यूल का कॉलम बनता है। तो कॉलम किस तरह 2 पार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे ईयर कॉलम होता है, ये कॉलम जो होता है ईयर का कॉलम होता है, ठीक है। ये जो कॉलम होगा वो ईयर का कॉलम होगा। यहाँ पे अपन लिखते हैं प्रीवियस ईयर, यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, और ये जो कॉलम होगा वो होगा तुम्हारा कौन सा ईयर, करंट ईयर का कॉलम होगा। पूरा करंट ईयर लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का कॉलम होगा और ये वाला कॉलम जो हो जाएगा वो करंट ईयर का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो कॉलम होगा, एक कॉलम होगा इंक्रीज और एक कॉलम होगा डिक्रीज। मतलब पिछले साल और करंट ईयर के कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कंपैरिजन में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कमी, इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ये देखना पड़ता है। यहाँ पे लिखते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ कॉलम में लिखोगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चेंजेस इन क्या लिख देंगे, वर्किंग कैपिटल। अब इसको बनाना अपन चालू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। जैसा कि अपन को पता है हम लोग क्या बना रहे हैं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। सबसे पहले आप लोग लिखोगे करंट एसेट्स, यहाँ पे लिख दोगे करंट एसेट्स, और जो करंट एसेट्स है ना उनको लिखते जाओगे। जो भी करंट एसेट्स उनको लिखोगे और उनके अमाउंट को आप लोग यहाँ फिल करोगे। जो भी उनके अमाउंट होंगे उनको क्या कर देंगे आप लोग, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अमाउंट को फिल कर दोगे और उसमें कंपैरिजन कर लोगे बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। और इस तरह से उसको क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे। तो इसको कहेंगे टोटल ऑफ ए। क्या कहेंगे, टोटल ऑफ ए, मतलब करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा ये हमारा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, बी लिखेंगे, 1-2 लाइन छोड़ के बी लिखना आप लोग, और फिर लिखना करंट लायबिलिटीज। इस तरह से आप लोग लिख देंगे करंट लायबिलिटीज। और जितने भी करंट लायबिलिटीज है मैंने डिस्कस किया अभी करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज दिखाई दे आपके क्वेश्चन में उसको छाप दो और उसके अमाउंट को क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। उसके अमाउंट को इस तरह से लिख लीजिए और फिर कंपेयर, और फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, सामने में कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे उसका टोटल कर लीजिए, दिस इज योर टोटल ऑफ बी, ये बी का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। अब नीचे में अलग से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। और वर्किंग कैपिटल आता कैसे है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाकर, यानी कि ए में से बी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए के टोटल को बी के टोटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर का वर्किंग कैपिटल आ जाएगा और करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल बढ़ा है या घटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐड लिख लेना या फिर लेस लिख लेना, दोनों में इसको ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज, या लिखाएगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है
ये डिक्रीज हुआ है, डेक्लाइन में गया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर बच्चों यहाँ पे क्या कर लेना आप लोग, वर्किंग कैपिटल का टोटल कर लेना, ठीक है, ये आपका टोटल का कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ऐसा बन जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नोट करें यहां तक। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आप ही के बुक का क्वेश्चन नंबर मैं 1 डिस्कस करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, IMP लगा सकते हैं, 3-4 नंबर में आ सकता है। देखिए लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ आरके लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। आपके पास आरके लिमिटेड नाम की कंपनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आरके लिमिटेड नाम की कंपनी है, उस कंपनी के आपको 2 ईयर दिए हुए हैं, 31 मार्च 2014 दिया है और दूसरा 31 मार्च 2015 का इंफॉर्मेशन दिया आपको, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया है। तो देख के बता सकते हो कौन इसमें करंट ईयर है, कौन प्रीवियस ईयर है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, कौन करंट ईयर है, कौन प्रीवियस ईयर है, देख के बताओ। सर जो सबसे लेटेस्ट ईयर है ना, वो हमारा करंट ईयर होता है। तो लेटेस्ट ईयर कौन है, 2015 हमारे लिए करंट होगा, और जस्ट उसके पिछला वाला 2014 हमारे लिए क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। अब देखो क्या लिखा है इनके बिजनेस में, सबसे पहले दिया सैंड्री क्रेडिटर्स। देखो इनके बिजनेस में सैंड्री क्रेडिटर्स है, कितने रुपए के सैंड्री क्रेडिटर्स है। अगर हम बात करें 2014 की तो कितने, सॉरी अरे गलत सलत दिया थोड़ा सा, 12-13 लिख दिया कई लोग के बुक में, देख लेना 13-14 होगा, देख लेना। 14 की बात करें तो 70,000 दिया है, और 15 की अगर बात करें तो कितना दिया है, 80,000 रुपए दिया है। इसी प्रकार सैंड्री डेटर्स आप लोग को दे दिया है, तो सैंड्री डेटर्स कितना दिया है, देखें सैंड्री डेटर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 1,30,000 रुपए दिया हुआ है, और इसका कितना दिया, 1,50,000 दिया है। एंड देन फिर बिल्स रिसीवेबल दिया है। तो बच्चों बिल्स रिसीवेबल इसका 13,000 है 2014 में, और 15 में हमारे पास 11,000 था। फिर बिल्स पेबल की अगर बात की जाए तो बिल्स पेबल 10,000 था प्रीवियस ईयर में, और आज के डेट में कितना है, 8,000 है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया है, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस 1500 दिया है, और ये दिया है कितना, 2000। एंड देन फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो प्रीवियस ईयर में 3,000 था, और आज के डेट में कितना है, 2,500 रुपए है। एंड देन फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक होता है, ठीक है। इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,60,000 था, और आज के डेट में कितना है, 1,40,000 है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया, देखिए लिख के दे दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके सामने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया इस क्वेश्चन में, और कितना दिया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पिछले साल कुछ भी नहीं, आज के डेट में कितना, 30,000 रुपए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये कहता है कि आपको क्या बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको बनाने के लिए बोलता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आया है शेड्यूल में, उसको क्या करने बोलता है, सॉल्व करने के लिए कहता है, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जैसे शेड्यूल बनाते हो वैसे शेड्यूल बना लेंगे। तो शेड्यूल को हमने क्या बना के रख लिया, कॉलम क्रिएट करके क्या कर लिया, रख लिया, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल का कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो कॉलम हमारे सामने ऑलरेडी तो बना हुआ है, हम लोग बना ही लिए थे लगभग, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से कॉलम आप क्रिएट कर लेना। ये कॉलम हमारा बन गया। अब समझो, देखो ये प्रीवियस ईयर का, पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या लिखेंगे, करंट ईयर। तो बोलो प्रीवियस ईयर में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर 2014 और करंट ईयर 2015, ऐसा लिखो। चलो सबसे पहले लिखते हैं करंट एसेट्स। तो बोलो बच्चों करंट एसेट चुन चुन के लिखना, करंट एसेट्स कौन है, क्या क्रेडिटर करंट एसेट्स है, नहीं, क्या है, सैंड्री डेटर। तो देखो लिखो सैंड्री डेटर, सबसे पहले लिखना सैंड्री डेटर्स। तो देखो ध्यान देना, थोड़ा डेट पे ज्यादा फोकस करना। देखो हमारा प्रीवियस ईयर में कितना था, 14 में 1,30,000 था, और आज करंट ईयर में कितना है, 1,50,000, इस तरह से, ठीक है। तो देखो पिछले साल आपके पास डेटर 1,30,000 था, आज आपके पास कितने का, 1.5 लाख का, बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 20,000 इंक्रीज वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, 20,000 लिख देंगे, डिक्रीज वाले कॉलम में डैश कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। आगे इसके बाद देखो और कोई करंट एसेट दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल, क्या दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ लिखेंगे आप सभी बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे करंट एसेट्स में। चलो बिल्स रिसीवेबल कितना कितना देखें, प्रीवियस ईयर में हमारे पास था बिल्स रिसीवेबल 13,000 का, और आज के डेट पे कितने का है, 11,000 का है। बढ़ा कि घटा, कितना घटा, 2,000 कम हो गया। तो डिक्रीज वाले कॉलम में कितना लिख देंगे आप लोग, 2,000 लिख देंगे। आया बात समझ में। फिर और देखो करंट एसेट्स क्या दिख रहा है, बिल्स पेबल तो लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या दिख रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगला हम लोग लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखो, कितना दिया देखो,
1500 और फिर कितना 2000, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो इंक्रीज वाले कॉलम में कितना 500 रुपए जितना बढ़ा है, समझ में आ गया। इसके बाद और देखो करंट एसेट्स, ये तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। इन्वेंट्रीज, हाँ इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट्स होता है ना कि लाइबिलिटी होता है? एसेट्स होता है, तो लिखना इन्वेंट्रीज। क्या लिखोगे? इन्वेंट्रीज। देखो कितना कितना था, 1,60,000 था प्रीवियस ईयर में और 1,40,000 था, समझ में आ गया। चलो बताओ बढ़ा कि घटा? कितना घटा? कौन से कॉलम में डालूं? डिक्रीज वाले कॉलम में डाल दूंगा। कितना? 20,000 रुपए, एकदम सिंपल है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स होता है, इसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या लिख देंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देंगे अपन लोग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। कितना कितना है शॉर्ट टर्म? पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल 30,000 है। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, बढ़ा ना घटा? क्या बोलते हो? बढ़ा है ना भैया। कितना बढ़ा है? 30,000। तो इंक्रीज वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? 30,000। समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ में? पहले कुछ नहीं था, 0 था, आज 30,000 है, बढ़ गया, हो गया। और कोई करंट एसेट्स है यहाँ पे? तो इस तरह से आप क्या कर देंगे? इनका टोटल कर देना, इसको टोटल कर देना। टोटल ऑफ क्या ले लेना? ए ले लेना। ये आ गया टोटल ऑफ ए, निकालेंगे बाद में, ठीक है। अभी अपन लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटीज। अब आपके बिजनेस में जितने भी करंट लाइबिलिटीज है सबको छापते जाओ। सबसे पहला है क्रेडिटर्स, यानी कि सैंड्री क्रेडिटर्स। ओके, कितना है? पहला वाला 70,000 है प्रीवियस ईयर में और आज के डेट में 80,000 है। बोलो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कौन से कॉलम में लिखूं? गलत बात, डिक्रीज वाले कॉलम में लिखोगे, क्योंकि लायबिलिटी के साथ उल्टा होता है। अच्छा यहाँ पे अच्छी बात बुरी बात कर लेते हैं। एसेट्स बढ़ा तो अच्छी बात है कि नहीं है? याद करने का ट्रिक है, बड़ा सिंपल ट्रिक है। एसेट्स बढ़ा अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है तो इंक्रीज वाले कॉलम में, बुरी बात है तो डिक्रीज वाले कॉलम में। समझ में आ गया? अब बताओ, लायबिलिटी पिछले साल 70,000 था, आज 80,000 है, क्या हुआ सर? बढ़ गया। अच्छी बात है बुरी बात है? कितने रुपए की बुरी बात है? तो डिक्रीज वाले कॉलम में। समझ में आ गया? लायबिलिटी में उल्टा होता है थोड़ा, ठीक है। और बोलो लायबिलिटी क्या है? बिल्स पेबल। अगला है बच्चों बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लिख लो, ठीक है। चलो बोलो बिल्स पेबल कितना? प्रीवियस ईयर में हमारे पास 10,000 था और अभी कितना है? 8,000। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर, कम हुआ अच्छी बात है, लायबिलिटी घटना अच्छी बात होती है। तो 2,000। अरे भाई पिछले साल आपके ऊपर लोन मान लो 10,000 ऊपर रहा होगा, आज आपके पास कोई लोन नहीं है आपके ऊपर। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आया बात समझ में? पार्टी देने लायक बात है ना। आगे देखो फिर क्या लिखा है, और देखो क्या है बताओ? आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? पहले कितना था? पहले 3,000 था और आज के डेट पे कितना है? 2,500 है। बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। कहाँ डालूं? इंक्रीज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। और कोई लायबिलिटी है? और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो बस क्या करोगे आप लोग? इसको बड़े प्यार से, बहुत सफाई से क्या करोगे? टोटल करोगे। चलो टोटल ऑफ क्या कर लो? बी कर लो, टोटल ऑफ बी। अब सुनो सुनो, सबसे पहले अपन करंट एसेट का टोटल करते हैं। 1,30,000, 13,000, 1,500 और 1,60,000 सबको जोड़ो। कितना आ रहा बताओ फटाफट, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? 3,04,500। इसका 3,04,500 और इसका जोड़ लो। चलो 1.5 लाख, 11,000, 2,000, 1,40,000, 30,000 जोड़िए। कितना आ रहा है? 1,50,000, 11,000, 2,000, 1,40,000, 30,000 सबको जोड़िए। 3,06,000। देख लो बाकी लोग भी 3,06,000 आ रहा है ना। 3,33,000। हाँ 3,33,000, 3,33,000 आया। अभी लायबिलिटी टोटल कर लो। 83,000 आ रहा है इधर का देखो 90,500, देख लो आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्किंग कैपिटल निकालोगे। तो वर्किंग कैपिटल आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या करोगे? ए में से बी को क्या कर दोगे? घटा दोगे। चलो घटाओ। तो देखो ये 3,04,500 है, ये 83,000 है, आपस में घटाओ इसको, वर्किंग कैपिटल आएगा 2,21,500, ठीक है। और वैसे ही 3,33,000 में 90,500 को घटा दो। 3,33,000 में 90,500 घटाओ, कितना आ रहा है? 42,500 आया। अब सुनो, पिछले साल वर्किंग कैपिटल 2 लाख, तुम्हारे पिछले साल फंड में 2,21,500 रुपये था और आज के डेट में तुम्हारे फंड में 2,42,500 रुपये है। बढ़ा कि घटा? बढ़ा।
तो देखो बैलेंसिंग किस साइड आ रहा है, इसमें ऐड करना है इंक्रीज, लिखना इंक्रीज, बैलेंसिंग फिगर लिखना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो देखो देखो आता है अकाउंट में डिफरेंस लिखना, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर इधर है तो लेस तरफ लिखते हैं ना हम लोग हमेशा, हम लोग कहाँ लिखते हैं हमेशा, लेस तरफ। तो चलो इसको डिफरेंस कितना आ रहा है देखो दोनों के बीच का 21,000। देखो यानी कि आपके वर्किंग कैपिटल में 21,000 का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आपके वर्किंग कैपिटल में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 21,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सेम काम इसके लिए भी करोगे, समझ में आ गया? अब देखो चेक करना है ना, तो कैसे चेक करोगे, देखो ये इंक्रीज वाला लाइन है, देखो इंक्रीज को जोड़ो और डिक्रीज को घटाओ, देखना तुम्हारा इधर बैलेंसिंग 21,000 आएगा, डिक्रीज वाले कॉलम में 21,000 बैलेंसिंग आएगा। करके देख लो, करके देखो 20, 30, 50, 50,000, 50, 52,000, 52 और एक 53,000, इधर आया टोटल 53,000, 53,000 आया। 53,000 में से आप लोग अगर इसको घटाएंगे 20,000, 2,000 और 10,000 को घटाओगे, देखना 21,000 आएगा। करके देखो आया? कैसा लगा जादू? अच्छा लगा जादू कि नहीं लगा? ठीक, तो ये हमने बनाना सीखा शेड्यूल ऑफ क्या, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? तो अब आपसे शेड्यूल बन जाएगा, कभी भी शेड्यूल बनाने बोला जाएगा तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पहचानना आता है कि नहीं आता है?